हेलो। पिछली वीडियो में हमने इसमें देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स में देखा था और ऑर्बिट्स के बारे में हमने कितने डिस्टेंस तक का देखा था 200, 400, देन 2000 और उसके ऊपर मतलब हमने बात की थी LEO की लोअर अर्थ ऑर्बिट की, उसके बाद MEO मिडिल अर्थ ऑर्बिट और उसके बाद हमने एक HEO हायर अर्थ ऑर्बिट की बात की। चलो आगे उससे कुछ और आगे और उसमें कुछ पॉइंट्स आगे थे जो क्लियर नहीं हो गए, उनको हम आगे फर्दर आज डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर एक बार वीडियो ऑन कर लिया है तो लास्ट तक देखने कंटिन्यू करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो लास्ट तक ही मिलेगी एंड यू हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, तो हम बात करते हैं ये जो हमने देखे थे डिस्टेंस पर लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। अब इसके बारे में यहाँ पर एक मैंने बताया था, जैसे सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ से हाँ कुछ ये भी है कि हम कितना है ना, किसी भी कोई भी कंट्री है उस कंट्री का कितनी हाइट तक अपना कह सकते हो अधिकार क्षेत्र, कहाँ तक है ना वो अपने वो हाइट, कितनी हाइट तक किसी कंट्री का कितना अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक है ना वो अपने वर्कआउट कर सकता है विदाउट परमिशन तक दूसरा कंट्री वहाँ तक एंटर आपके उस एरिया में एंटर नहीं करेगा। तो वो हमने कितना डिसाइड किया है, मैंने तुम्हें बताया था कि अर्थ के सरफेस से कितना कि लगभग अगर आप 100 किलोमीटर तक ऊपर बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं उस लाइन का एक नाम भी था 100 किलोमीटर ऊपर पर, क्या बोलते हैं उसको, कैरामन लाइन। क्या बोलते हैं, कैरामन लाइन। तो वो जो 100 किलोमीटर्स जो हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, हमने क्या कैरामन साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया और मीटिंग हुई थी वहाँ पर। तो ये जो 100 किलोमीटर्स तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है पर्टिकुलर कंट्री के लिए, इसमें है ना अगर कोई दूसरे कंट्री का भी प्लेन आएगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। 100 किलोमीटर का एरिया जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है अपने कंट्रीज के लिए और आपको दूसरे में जाना पड़ता है तो आप क्या करोगे, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन 100 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है उसको हम एक तरीके से स्पेस कहते हैं और उसमें है ना क्या है कोई भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं उससे ऊपर के लिए परमिशन। लेकिन 100 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो पर्टिकुलर कंट्री का कह सकते हो जोन होता है। ऐसे ये तो हो गया। और अर्थ के ऊपर सेम वे कंट्री के साइज में अगर पढ़ा हो तो क्या है, ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के लगभग कितना सी में अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं EEZ। EEZ क्या है इसकी फुल फॉर्म, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये हमारा मतलब ये नहीं है कि पूरा समझ पड़ा है कि हमारे कंट्री के पास पूरा अधिकार है। इसमें भी कितना 200 नॉटिकल माइल्स तक, कहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, सी के जितना भी होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आपके अंडर में, यहाँ पर आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। इसमें भी कई जोन है, एक जोन जहाँ तक होता है जहाँ तक हम मछली पकड़ने का काम कर सकते हैं, एक होता है थोड़ा सा हम अपने कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको कर सकते हैं। लेकिन फाइनली लास्ट तक जो इकोनॉमिकल EEZ एरिया है वो हमारा कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक है। सेम तो ये तो हमारा सीन हो गया साइड में, और ऊपर कितना 100 तक का एरिया होता है। अच्छा कुछ ये कैरामन लाइन को मोस्टली कंट्रीज मानते हैं। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और दूसरा हमने 100 किलोमीटर तक के एरिया की बात की। अब इससे आगे हाँ अमेरिका की बात कर रहे थे कि तो जो अमेरिका है वो अपना एरिया कहाँ तक मानता है, उसने अपना 85.87 किलोमीटर है। कैरामन लाइन कितना 100 है, लेकिन अमेरिका थोड़ा सा पहले 85.87 किलोमीटर तक के को भी अपना स्पेसिफिक एरिया है। और बहुत सारी कंट्री हैं जो इसी को मानते हैं लगभग जो स्पेस प्रोग्राम्स अपना कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो हमें यहाँ पे हेडिंग डाली हुई टाइप्स ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट जो हमें वो देखते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट और मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट। अब उसी में कुछ वर्ड्स सुने होंगे जिनका मीन्स है ना क्लियर नहीं होता, जैसे कि एक वर्ड है हमारा पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, पोलर ऑर्बिट्स का होता है, पोलर ऑर्बिट्स। ठीक है, उससे पहले एक वर्ड और क्लियर कर देता है अगर किसी को डाउट है तो। एक वर्ड होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। दोनों में फर्क है। रोटेशन क्या है, जब कोई चीज अपनी जगह पे घूमती है, अपनी जगह पे ही घूमती है तो वो क्या है, रोटेशन है। और रेवोल्यूशन क्या होता है, जब वो कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के चारों तरफ अगर घूमता है तो वो क्या है, रेवोल्यूशन है। अब अगर जो अर्थ है वो हमारी खुद की एक्सिस पर जब घूम रही है वो क्या है, रोटेशन। और घूमते घूमते जब ये सन का राउंड लगा रही है तो वो क्या है, रेवोल्यूशन। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं। पोलर ऑर्बिट्स
अब सपोज ये थी हमारी अर्थ, और इधर इस साइड क्या है आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल। जब कोई अगर एक ऐसा ऑर्बिट वही जिस पर है ना कोई भी आपकी सैटेलाइट या कह सकते हो नेचुरल सैटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, जब जिस पाथ पर चक्कर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पोलर ऑर्बिट्स की बात करें, पोलर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, जब मैंने कोई भी सैटेलाइट हमारी किस तरीके से नॉर्थ टू साउथ या मतलब है ना जब पोल्स टू पोल्स पर क्या करती है, ऑर्बिट लेती है, नॉर्थ से साउथ फिर नॉर्थ से साउथ, ये जो पोलर इसे क्या बोलते हैं हम पोलर ऑर्बिट्स बोलते हैं। जो ऑर्बिट का जो पाथ है वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, मतलब दोनों पोल्स को कवर करती है। तो ये क्या है आपका पोलर। अच्छा, ये पोलर ऑर्बिट्स किस रेंज तक होती है, कहाँ तक होती है, कितने डिस्टेंस तक? पोलर ऑर्बिट्स हमारे यहाँ 400 से लेके 600 ये मिनिमम है, लेकिन जब मैक्सिमम आप जाओगे तो कितना 2000 तक भी हम चलेंगे। क्या पोलर ऑर्बिट्स मिनिमम कहाँ से 400 से लेके 600 तक, और एक्सिस में जब इसको एक्सप्लेन करना है तो आपके ये 2000 किलोमीटर तक आ गया पोलर ऑर्बिट्स। ये ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होती अर्थ से, मतलब बहुत ज़्यादा हाई डिस्टेंस पे नहीं होती। पोलर ऑर्बिट्स आपके नीचे रहते हैं, कहाँ से 400 से 600 तक की पे, और एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा दूर ले जाना चाहते हैं तो आपके 2000 किलोमीटर्स तक है। तो यहाँ पर जो राउंड होता है, अच्छा एक और चीज़, अभी आपने कहाँ पर पोलर ऑर्बिट्स, यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं घुमाते, तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर ऑर्बिट्स में मैंने बताया था यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी वर्क करती है, और अर्थ की ग्रेविटी वर्क करती है और सैटेलाइट भी अपना स्पीड ले लेते, तो यहाँ पर डेविएशन होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल डेविएशंस। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जब हमें कोई पोलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व राउंड करता है तो उसमें ऑर्बिट डेविएशन भी रहता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और क्लियर करते हैं, क्या कोई सैटेलाइट जब किसी का रिवॉल्व राउंड करती है तो उसमें एनर्जी यूज होती है या नहीं होती है? रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, किसी का चक्कर लगाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हम डिफरेंट मल्टीपल पर्पस के वर्कआउट लेते हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो क्या होता है, कोई भी जो सैटेलाइट होती है उसमें देखा है ऐसे विंग्स से होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पर सोलर पैनल्स होते हैं, उन सोलर पैनल से उसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो वर्क करता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रीजन क्यों नहीं होती? क्योंकि जो जितना आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे उतना ही एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे एयर का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स वर्क नहीं करता। तो सेम वे अगर अभी यहाँ पर है, फिर कहोगे हम यहाँ पे कैसे बॉल फेंक दी तो वो रुक क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, रेजिस्टेंस है। बट जितना आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे ग्रेविटी क्या होती है, कम हो, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, एयर है नहीं वहाँ पर, एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो रेजिस्टेंस रोकने का काम नहीं करेगा। तो वही जिस स्पीड से आपने वहाँ पे छोड़ दिया वो चीज़ उसी स्पीड से क्या करती रहेगी, वहाँ पे रोटेट करती रहेगी वहाँ पे उसका। लेकिन यार बस मेन चीज़ क्या है वो आपकी उसी, क्योंकि यहाँ पर क्या है मैंने बताया यहाँ पे वो रिवॉल्व आपकी राउंड करती रहेगी, ठीक। ओके, ये हो गया आपका पोलर ऑर्बिट्स। अच्छा, पोलर ऑर्बिट्स में काम क्या करते हैं, किस टाइप की सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं? पोलर ऑर्बिट्स में आपकी है ना जितने भी ये जब हमें रिसोर्सेज की स्टडीज़ करनी होती है, कौन सी जगह पे कौन से रिसोर्सेज हैं उसके लिए छोड़ी जाती है पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को देखने के लिए छोड़ी जाती हैं पोलर इसके अंदर। ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर के लिए, साइक्लोन आने वाला है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहेंगी, वो भी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी इन्हीं पोलर ऑर्बिट्स में वर्क करती हैं। और हम अपनी क्लाइमेट नॉलेज बताई थी मैंने तुम्हें, नेचुरल डिजास्टर के लिए ये सारे पोलर ऑर्बिट्स में ही वर्क करती हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट के बाद हमारा कौन सा आता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स क्या होते हैं? इसमें हम कह सकते हैं ये भी अर्थ, इसमें भी जो रास्ता होगा, जो ऑर्बिट होगा वो भी आपका वही सेम ही होगा, बट इसमें मेन चीज जो है, मेन डिफरेंस क्या है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, इसमें जो आपकी सैटेलाइट है वो सनलाइट की तरफ रहेगी, जिधर सनलाइट होगी उधर ही आपकी सैटेलाइट होगी। जैसे सपोज ये अर्थ और सपोज इस साइड है ना
सन की लाइट नहीं है, इस साइड सन की लाइट पड़ रही है, इस साइड क्या है, सन की लाइट है। तो जो हमारी सैटेलाइट है वो जिधर ऑर्बिट कर रही होगी उसका ऑर्बिट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, इसमें इसमें आपका ऑर्बिट का जो पाथ होगा वो इस साइड होगा, मतलब जिस साइड सन होगा उस साइड ही आपकी सैटेलाइट होगी। तो ये बोले जाते हैं सन सिंक्रोनस, मतलब सन की लाइट की तरफ। और ऐसे सपोज अब अगर है इस साइड लाइट है और सन की लाइट इस साइड है, तो अब किस साइड से रोटेशन होगा। तो इस तरीके से जब रोटेशन होता है वो क्या बोले जाते हैं, ये वाले जो ऑर्बिट होते हैं ये चलते वही है, नॉर्थ टू साउथ ही है, इनका भी बाकी सारे सेम चीज़ है। क्या ये जो इनका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लगभग 400 से 600 किलोमीटर तक का ही होगा। दूसरा नॉर्थ टू साउथ पोल्स पर ही करेगा, लेकिन बस जो डिफरेंस है वो क्या है इसमें सन सिंक्रोनस में, कि ये सन की तरफ फेस करेंगे, जिधर लाइट होगी उस साइड ही होगा। क्लियर। तो अगर आप एक लाइन इसके लिए लिखना चाहें तो क्या कह सकते हो, व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ टुवर्ड्स सनलाइट, कोई सैटेलाइट है वो अर्थ की सनलाइट की तरफ, जिधर सनलाइट उधर ही आपके उसका रेवोल्यूशन है, तो वो क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और आता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की जाए तो ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं, अच्छा इसमें वर्ड भी आ रहा है स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये पर्टिकुलरली आपके क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, एक तो लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट के बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मिडिल के बाद क्या था हमारा हायर अर्थ ऑर्बिट। तो बस जियो, ये जो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये कौन सी चीजों में जाते हैं, हायर अर्थ ऑर्बिट वाली एरिया में जाते हैं। हायर अर्थ ऑर्बिट एरिया कितना होता था, 36,000 से अबव, 36,000 से अबव, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक फिक्स है, हाँ एक और मेन चीज, जो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं इनकी कई सारे ऑर्बिट नहीं होते, ये एक फिक्स ऑर्बिट है। और ये कहाँ पर, जो हमारा अर्थ, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटर है इसका फिक्स पाथ होता है। इक्वेटर के इसका जो ये जो ऑर्बिट होगा उसका जो एंगल होगा वो जीरो से, वो एंगल कितना होगा, जीरो होगा इक्वेटर के साथ ऑर्बिट का। अब ये रहा आपका हमारा, तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, उसके अंदर ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसका पर्टिकुलर आप सीधे कह सकते हो, सपोज ये इक्वेटर है, ये अर्थ है और यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो ये जो सैटेलाइट है वो इक्वेटर पर ही रहेगी, इसका और कोई नहीं होगा, इक्वेटर के चारों तरफ इक्वेटर के। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, तो जो इसका इसमें मेन चीज़ हम नोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक फिक्स डिस्टेंस है, कितना फिक्स डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए, 35,786 किलोमीटर फिक्स, 35,786 किलोमीटर पर। कई सारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, कई सारे नहीं होते, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा हमारे यहाँ पे जो हमारी सैटेलाइट, सपोज ये अर्थ है और जो हमारी सैटेलाइट होगी वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस रहेंगे। अर्थ भी रोटेट, ये सपोज अर्थ और ये हमारी सैटेलाइट, तो दोनों क्या करेंगे, सन 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 सन, मतलब हमें दोनों का जो रोटेशन का वो टाइम पीरियड है वो सेम होगा। मतलब अर्थ को लेवल कितने, 1 चक्कर लगाना कितना, 24। तो यहाँ पर भी कितना, जो हमारी सैटेलाइट है उसको भी कितना, 24 आवर्स का ही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। सो आप कह सकते हो, मतलब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है सैटेलाइट का, दैट इज इक्वल टू अर्थ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू अर्थ, किसके अंदर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। मतलब फेस टू फेस अर्थ और सैटेलाइट फेस टू फेस, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स रहेगी। सपोज अगर एक पर्टिकुलर आपने सपोज अपने दिल्ली के ऊपर सेट कर दिया, तो है ना वहीं पर उसी पॉइंट को है ना क्या करती जाएगी, ऑब्जर्व करती जाएगी। मतलब दोनों का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा एंगुलर मोमेंटम से। इट इज अ डिस्टेंस ऑफ it is at a distance of 35,786 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 0 डिग्री एंगल किसके साथ, बिग इक्वेटर। दूसरी चीज 0 डिग्री एंगल विद इक्वेटर। इक्वेटर के साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। और एक चीज इसमें
और ये मैंने बता दिया, ये अपना ऑर्बिट कितने में कंप्लीट करेगा? इट कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट इन 24 आवर अराउंड द अर्थ। हाँ, एक और चीज़, इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं उनमें क्या होता है, ये कौन सा एरिया है हमारा? हायर अर्थ ऑर्बिटल, हायर अर्थ ऑर्बिट है। तो हायर अर्थ ऑर्बिट मतलब 36,000 से ऊपर है, मतलब हमें काफ़ी अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पे भेजना है, और बहुत ज़्यादा हाइट पे भेजना है, और सैटेलाइट्स में भी वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम नॉर्मल चीज़ों से तो इतनी हाइट को ग्रेविटी को कवर अप करके नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट लॉन्चर्स चाहिए होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर इस ऑर्बिट, देखो सेम है, नेम याद करना बिल्कुल आसान है। क्या नाम है इसका? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसके जो लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल भेजा जाता है, जो यहाँ पे छोड़ के आएगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं? GSLV। क्या बोलते हैं? GSLV। अब देखो इसी से नेम है इसका, G फॉर जियो, S फॉर स्टेशनरी, L फॉर लॉन्चिंग, V फॉर व्हीकल। तो क्या हो गया? GSLV की फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो मतलब ये जो व्हीकल है, GSLV बहुत नाम सुना है, GSLV से अभी हमने जो किसको लॉन्च किया था, जो भी हमारा मून पे मिशन किया था चंद्रयान 3, वो भी हमने GSLV से ही लॉन्च किया था। तो ये जो GSLV है, ये क्या करता है? हायर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा होता है। और GSLV की पावर कितनी है? लगभग है ना 4 टन वजन तक को भी है ना, ये क्या कर सकता है? लेके जाता है। कौन से? हायर अर्थ ऑर्बिट में। तो GSLV की फुल फॉर्म ये होगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि एक सिंगल ही जोन होता है जो फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो। एक और यहाँ पर आता है कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक ऑर्थर सी क्लार्क थे। क्या नाम था? ऑर्थर सी क्लार्क। उन्होंने क्या कहा कि अर्थ को, पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए 3 सैटेलाइट काफ़ी। पूरी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया जाए? 3 सैटेलाइट्स आर इनफ टू कवर द होल अर्थ। उन्होंने बोला कि हम क्या करें, 3 सैटेलाइट्स कुछ इस तरीके से लगा दिए जाए, उसे हम क्या कर सकते हैं? पूरी अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पेस कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर कंट्री सोच रहा है कि हम अपनी अपनी सैटेलाइट्स को छोड़ें। हर कंट्री की अपनी स्पेशल पॉलिसीज, मतलब सीक्रेसी है। तो उसके चक्कर में जो स्पेस में क्या है, एक वर्ड आता है स्पेस डेविलीज, स्पेस डेविलीज, या फिर कह सकते हो स्पेस गार्बेज। अभी जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं वो किसमें करते हैं? पोलर ऑर्बिट्स के अंदर करते हैं। और पोलर ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट देखा, मैंने बताया था एज कितनी होती है? 5 इयर्स तक की होती है। 5 इयर्स के बाद उसमें कुछ भी दिक्कत आ जाती है, बेकार हो जाती है। और इतने सारे लगभग 109 कंट्रीज से अरब कंट्रीज हैं जो स्पेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और इतनी सारी वो सब अपनी अपनी सैटेलाइट्स रिलीज करते हैं, और एक सैटेलाइट से काम नहीं चलता। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं धीरे धीरे वर्क करना बंद, एक टाइम के बाद बंद कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब जो वेस्ट मटेरियल की तरह क्या हो रहा है, वहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। अब ये सैटेलाइट का जो वेस्ट मटेरियल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेस डेब्रिस बोलते हैं, या फिर स्पेस गार्बेज बोलते हैं। ये हमारे कह सकते हो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अब ये जो कचरा है, स्पेस का कचरा कहते हैं इसको, तो ये क्या है, जो हमारी प्रॉपर वर्किंग सैटेलाइट्स को भी क्या कर सकता है? बीच में डिस्टर्ब कर सकता है। तो कई कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान है, जापान ने इसमें विचार किया, तो है ना वुडन सैटेलाइट्स का भी उसने एक प्रोग्राम सेट किया हुआ है, जिससे कि वुडन सैटेलाइट बाद में ना वो जब एटमॉस्फेयर में तो बर्न हो सकती है। ऐसे ही और भी अमेरिका भी इस पर वर्क कर रहा है। कई डिफरेंट कंट्रीज हैं उस चीज़ पर सोच रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, और कुछ अपने जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं। वो हम किसी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्पेस डेब्रिस से मतलब जो भी वेस्ट है, जो अब सैटेलाइट्स वर्क नहीं कर रही, वो क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है। वो रोटेट करती रहती है तो हो सकता है जो हमारे प्रॉपर सैटेलाइट्स जो काम कर रही है उनके बीच में रुकावट दे दें। सो इस टाइप से हमने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है। कहाँ पर? स्पेस के अंदर। अच्छा, एक ऑर्बिट और है क्या? कौन सा वाला? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है क्या? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस। अच्छा, ये क्या है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट? ये भी कुछ जैसे अभी हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात की, वैसे ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। बस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही होता है, इक्वेटर से 0 डिग्री का एंगल बना के।
लेकिन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कई सारे हो सकते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपके क्या हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। कैसे, देखो ये रही हमारी अर्थ और ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर पे सेम एंगल पे जब घूमेगा 0 डिग्री पर, तो ये हो गया आपका जियो स्टेशनरी, फिक्स्ड, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जियो सिंक्रोनस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इक्वेटर से उसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हैं। इक्वेटर से क्या किया हमने, उसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया। अब जब एंगल चेंज कर दिया तो ऑर्बिट किस तरीके से बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे, और भी बना सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। और एंगल थोड़ा चेंज किया तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। और एंगल चेंज किया तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ऑर्बिट्स आपके थोड़ा एंगल चेंज करने के बाद बनते हैं, ये क्या बोले जाते हैं आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अच्छा, इतने सारे ऑर्बिट और इतने सारे की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये कहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर। अब जैसे पोलर एरियाज में यहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनका हमें वॉच करना इतना ईजी नहीं होगा, तो इसीलिए हमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की जरूरत पड़ी। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये क्या होते हैं, ये हाँ, इनकी भी हाइट कितनी होती है, 36,000 से एबव भी होते हैं, वही हाई अर्थ ऑर्बिट के एरिया में होते हैं, 36,000 से ऊपर ही, सेम जैसे जियो स्टेशनरी होता है उसी लेवल पर, लेकिन फिक्स नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। 36,000 से एबव होता है। दूसरी चीज़ 24 आवर्स, इसको भी रोटेट करने, एक चक्कर लगाने में रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स सेम ही लगता है। हाँ, बस इसमें जो एक अलग चीज़ है वो क्या है, सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के लिए, सैटेलाइट को सपोज है यहाँ पर, सैटेलाइट को अर्थ की जगह पे, सैटेलाइट को सेम पॉइंट पर आने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। सपोज है ना, हम दिल्ली में, तो यहाँ 3 बजे थी अभी सैटेलाइट, अब जब दोबारा इसी पॉइंट पे दिल्ली में सैटेलाइट कब आएगी, 24 आवर्स के बाद वही 3 बजे से। तो इस तरीके से जो हमारे दूसरे ऑर्बिट्स जो बनाए जाते हैं वो हायर अर्थ, किसमें, हायर अर्थ ऑर्बिट में, ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। अच्छा, ये हमें कई सारे क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया हम कवर करना चाहते हैं अच्छे से कम्युनिकेशन के लिए, डिफरेंट उसके लिए, तो हमें इसमें कई सारे ऑर्बिट्स की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट सैटेलाइट्स हम इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर छोड़ते हैं। सो आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो कौन कौन से ऑर्बिट हमने देखे, एक बार देख लेते हैं। पोलर ऑर्बिट, एक बार डायग्राम बता देती हूँ। पोलर ऑर्बिट जब कोई पोल टू पोल, नॉर्थ टू साउथ, ज़्यादा हाइट का नहीं होते, 400 से लेकर 2000 मैक्सिमम। ओके, देन दूसरा हमने देखा कौन सा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या था, जिस साइड सन की लाइट की तरफ, वही नॉर्थ टू साउथ। दूसरे कौन से हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब इक्वेटर के चारों तरफ। नेक्स्ट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब वही हायर अर्थ ऑर्बिट एरिया में, बट एंगल चेंज, सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। एक और वर्ड जो पिछली बार रह गया था वो हमने डिस्कस नहीं कर पाया था, बस देखो छोटा सा वर्ड क्या है। एक वर्ड आता है हैबिटेबल जोन। क्या है, हैबिटेबल जोन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन। क्या है हैबिटेबल जोन और गोल्डी लॉक जोन क्या है आपका? अच्छा, ये एक ऐसा एरिया जहां पर कह सकते हो एरिया वेयर ह्यूमन लाइफ कैन सर्वाइव, मतलब स्पेस के अंदर एक ऐसा एरिया जो हम तलाश करें जहां पर ह्यूमन लाइफ है ना क्या करें, एग्जिस्ट कर सके। मतलब एक तो हमारी अर्थ है ही, अब हम आगे चलते जाएं जैसे हम स्पेस में, यूनिवर्स में आगे मूव करते जा रहे हैं, स्पेस में, आउटर स्पेस में, तो हमने कई और, जैसे हमने क्या एक और प्लेनेट हमने अर्थ जैसा देखा है, तो कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पर ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर सके, मेंटेन कर सके, उसी एरियाज को कुछ ऐसी जगह होती हैं जो हमें सर्च में रखते हैं। मतलब हम चाहते हैं कोई ऐसी जहाँ पर हम अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकें, कोई ऐसा और एरिया है। मोस्टली हम किसी बात पे करते रहते हैं, तो उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेबल जोन या गोल्डी लॉक जोन, जहाँ पर ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर सके। अच्छा, एक वर्ड और भी था शायद से, स्पेस ट्रीटी के बारे में, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।